हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे इजी आसान तरीके से। इसके लिए मेरे को चाहिए एक बड़ी कटोरी सूजी, एक छोटी कटोरी बेसन। आप मोटी सूजी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल सूजी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल है। दोनों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि सबसे लंबा काम, सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ पूरियाँ ही होती हैं। एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी भी गर्म करने रख दिया था, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी, और साथ में तेल गर्म होने रख दिया, क्योंकि एंड में पूरियाँ इसी में तलनी है तो ज़्यादा टाइम ना लगे। इसी गरम तेल में से मैं एक बड़ा चम्मच तेल का सूजी और आटे वाले मिक्सचर में डाल दूँगी और आटे को अच्छे से, क्योंकि तेल गरम है तो मैं मिक्स करने के लिए एक स्पून की मदद लूँगी। आप याद रखिएगा कि अगर आप तेल गरम गरम, क्योंकि हमें तेल गरम गरम ही डालना है, तो आप एकदम से हाथ मत लगाइए, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। जब मुझे पता लग जाता है कि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तेल, तो मैं अपने हाथों से अच्छे से मलती हूँ आटे को। ऐसा करने से बाद में पूरियाँ खस्ता बनती हैं। अब गुनगुने पानी से मैं आटा गूंद लूँगी। धीरे धीरे करके पानी डालूँगी, जितना पानी ज़रूरी है उतना ही पानी डालूँगी, जिससे कि आटा ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि मुझे नरम नरम आटा ही गूंदना है। एक कटोरी सूजी, एक कटोरी आटे में अप्रॉक्सीमेटली एक कटोरी पानी में आपका आटा गूंद जाएगा। अब गाइस, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आटे को रेस्ट देनी है और आटे को इतना मलना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आटा जब कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आपको आटे को ढक के रख देना है। ढकने के 10 या 15 मिनट बाद आप आटे को अच्छे से मसलना शुरू कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। लगातार 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से मसलना है। आप बस ध्यान दीजिएगा कि यही स्टाइल होना चाहिए आटा मसलने का। सारा जितना भी फैला हुआ आटा है उसको इकट्ठा कीजिए और दोबारा ड्रिल स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसा लगता है कि आटा सूख रहा है, तो आप पानी का छींटा या अपने हाथ गीले करके दोबारा से आटा मसलना शुरू कर सकते हैं। आटा सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मेरा आटा सूख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया और आटे को फिर से मसलना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस तकनीक से आटा गूँधेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी आटे की पूरियाँ, गोलगप्पे की पूरियाँ ज़रूर फूलेंगी।
देखिए आटा कितना सॉफ्ट है, आपको भी इसी तरीके का सॉफ्ट खस्ता आटा गूंदना है। अब मैं एक गीले मलमल के कपड़े से आटे को ढक दूंगी, क्योंकि अब मैं पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितने आटे से आपको काम करना है उतने आटे को तोड़कर साइड में रख लीजिए। बाकी आटे को गीले मलमल के कपड़े से ढक कर रख दीजिए। इससे आपका जो आटा यूज़ नहीं हो रहा है वो आटा सूखेगा नहीं, और हमें आटा या आटे की पूरियों को बिल्कुल सूखने नहीं देना है। तो मैं अब आपको 2 स्टाइल से पूरियाँ बनानी सिखाऊंगी। पहला स्टाइल, एक बड़ी सी पूरी बेल लूँगी। इसके लिए मैंने अपनी स्लैब को अच्छे से साफ़ करके उसमें तेल लगा दिया है, क्योंकि यूजुअली जो चकला बेलना हम यूज़ करते हैं वो इतना बड़ा नहीं होता पूरियाँ बनाने वाला, जितनी बड़ी मैं पूरी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं बेलन को भी ऑयलिंग कर दूँगी ताकि चिपके ना, और एक बड़ी सी पूरी रेडी कर लूँगी, और किसी भी ढक्कन की मदद से पूरियों को गोल गोल काट लूँगी। इससे पूरियाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म बनती हैं, गोल गोल बनती हैं। बाकी बचे हुए आटे को मैं रोल करके दोबारा एक बड़ी सी पूरी बना के दोबारा गोल गोल कट कर सकती हूँ, तो इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। अब हमें पूरियों को नोट करना है कि ये इतनी ही पतली हो, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। बिल्कुल गरम गरम तेल में, हाई हीट में हमें ध्यान से पूरियों को ऑयल में डालना है, एक एक करके। थोड़ी सी गैस मीडियम कर लेंगे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैं देख रही थी कि मेरे यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। साथ साथ पूरियों को हिला लीजिए, और ब्राउन करनी है आपको, भूरी लाल करनी है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा लाल ना हो जाए, मेरी कुछ ज़्यादा लाल हो गई हैं। अब जो मैंने बाकी का ढका हुआ आटा था उससे मैं दूसरे स्टाइल से पूरियाँ बना रही हूँ। तो इस स्टाइल में मैं एक एक पूरी अलग अलग बनाऊँगी। छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी आटे के, और उस छोटे छोटे टुकड़े से छोटी छोटी पूरियाँ बनाऊँगी। यूजुअली ये पूरियाँ ओवल बनती हैं। देखिए कुछ ऐसे। अब मेरी पूरियाँ बनके रेडी हो गई हैं, और इनको मैंने गीले कपड़े में ढक दिया था, जिससे कि मेरी कोई भी पूरी सूखे ना। और ड्रिल सेम होती है, आपको गरम गरम तेल में एक एक करके पूरी को डालना है ध्यान से। और मौका मिलने पे हिला लेना है, ताकि कुछ अटका ना रह जाए, पूरियाँ अच्छे से फूलें बिल्कुल। और वंस अगेन इतना ध्यान देना है कि वो बहुत ज़्यादा लाल ना हो जाए।
बाकी की बची हुई पूरियों को भी मैं अच्छे से तल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक ये पूरियाँ तल रही हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी भाषा में आप लोग गोलगप्पों को क्या कहते हैं। मुझे गोलगप्पे पता है, पानी पूरी पता है, दही पुचका, जो दही वाले गोलगप्पे होते हैं, भरवे गोलगप्पे होते हैं, तो पुचका भी बोलते हैं। अगर आपकी भाषा में कोई और नाम भी है इसका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में अगर हम किसी भी पार्ट में रहते हैं, गोलगप्पे हर किसी के फेवरेट होते हैं। बेशक गोलगप्पे आप ना खाएं किसी भी वजह से, तो गोलगप्पे का पानी तो आप ज़रूर पिएंगे। तो गोलगप्पे भैया के पास आपने अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट ज़रूर दिए होंगे। तो हर किसी के बनाने का स्टाइल अलग है। किसी को दही सूजी वाले गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, किसी को आटे वाले गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भी मैं घर में बनाती हूँ, मैं आटे और सूजी के मिक्स करके बनाती हूँ, क्योंकि इससे पूरियाँ खस्ता बनती हैं और मुझे पर्सनली उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आटे को आप जितना पहले स्टेज में अच्छे से मस लेंगे, आपकी पूरियाँ भी उतनी ही खस्ता और फूलेंगी। तो लोगों को यूजुअली कंप्लेन आती है कि पूरियाँ खस्ता नहीं होती हैं। अगर फूल भी जाती हैं तो एक बार तेल से निकलने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल पूड़ियों की तरह वो बैठ जाती हैं। वो सिर्फ इसीलिए होता है जब हम आटे को मिनिमम रेस्ट देकर अच्छे से मसल कर उसको सॉफ्ट ना बना लें, क्योंकि आटा ना हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं पूरियाँ गरम गरम तेल में। और अब हम पानी बनाने की तैयारी करेंगे। पानी बनाने के लिए मेरे गोलगप्पे तो रेडी हो गए हैं। अब 1 लीटर जग ले लूँगी मैं। इसमें मेरे को सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं एक साथ। तो इमली का पल्प हो गया, गुड़ या शक्कर हो गई, काला नमक, चंकी चाट मसाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर, नमक और लाल मिर्च, हरी चटनी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सारी चीज़ों को मैं 1 लीटर के बोल में डाल दूँगी। क्वांटिटी आपको स्क्रीन में दिख ही रही है, कुछ ऐसी। जितनी बार भी मैं ये रेसिपी देखती हूँ और इसे बोलती हूँ, मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। अब ठंडा चिल्ड पानी मैं डाल दूँगी मेरे जग में, क्योंकि यूजली गोलगप्पे का पानी ठंडा हो तभी गोलगप्पे का मज़ा अलग से आता है। और जो दही का रायता बनाने वाली बूंदी होती है, उस बूंदी को भी पानी में डालकर साइड में रख दूँगी। मेरा पानी बिल्कुल रेडी है। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी विश हो। अब मैं गोलगप्पे की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इजी है फिलिंग। प्याज, उबले आलू, उबले हुए चने, काले छोले जिनको बोलते हैं, उसमें आप स्वादानुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, भुना हुआ जीरे का पाउडर हल्का सा, चंकी चाट मसाला 1 चुटकी और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए।
अच्छे से मैश करके रख लीजिएगा। देखिए पूरियाँ कितनी खस्ता हो चुकी हैं ठंडी होकर, बिल्कुल कड़क खस्ता सी हो गई है। एक पूरी मैं आपको फोड़ के भी दिखाती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। कुछ ऐसी परफेक्ट पूरियाँ बनी हैं। इसको आप आलू के साथ पानी डालकर अच्छे से एंजॉय करिए और सब्सक्राइब करिए।